हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी, तो उन्हें संतान नहीं होता था। संतान नहीं था तो सारे प्रजा उनको बोले कि राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको संतान हो जाएगा। राजा साहब दूसरी शादी कर लिए, दूसरी शादी भी कर लिए तो राजा साहब का संतान नहीं हुआ। 12 वर्ष बीत गया राजा साहब का दूसरी शादी का, लेकिन संतान नहीं हुआ। संतान नहीं हुआ। जो बड़ी वाली रानी थी वो पूजा पाठ में लीन रहती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। सब शिव चर्चा कर रहे थे गुरु भाई बहन। जब सब शिव चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे बड़ी वाली रानी शिव चर्चा में शामिल थी। शिव चर्चा में शामिल थी तो सारे लोग कह रहे हैं कि भगवान, ये जो रानी हैं उनको संतान नहीं है, उन्हें संतान हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसमें एक दीदी जो थी वो बोल दी, वो बालक थी, बच्ची थी, लेकिन वो भी शिव का शिष्या थी तो दीदी ही थी। तो वो कह रही है कि रानी तुम्हें अवश्य संतान होगा, एक संतान होगा। वो 5 वर्ष की शिष्या थी। वो बोली, इतना में सारे लोग हंसने लगे। सारे लोग हंसने लगे और कहने लगे कि अरे इतना छोटी है, बालक है, और कह रही है कि संतान आपको ज़रूरी होगा, तो आपको होगा। आप हिम्मत धरिए, धैर्य धरिए, आपका ज़रूर संतान होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो बालक के रूप में ही आते हैं, इसलिए आपको संतान होगा। वो सारा लोग बोले कि अरे तूने ही रानी को प्रसादी उठा के दे दो। वो लड़की जो थी वो उठा के और प्रसादी रानी के हाथ पर दे दी। प्रसादी लेकर और रानी खा गई। प्रसादी मुख में लेकर खपा गई रानी प्रसादी, और सारा लोग घर आए। रानी भी अपना घर आई। रानी घर आई तो कुछ दिन बाद इसको समझ में आया कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। और जो छोटी वाली रानी थी वो एक नंबर राक्षिनी से भी बेहतर राक्षिनी थी। वो इंजोला में भोजन नहीं करती थी और नहीं किसी से बात करती थी, नहीं पूजा पाठ करती थी। बड़ी वाली रानी सब कुछ करती थी। एक गर्भवती रह गई तो अपने पति से बताई कि राजा साहब हम गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाले हैं। बोले ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत शिव का कृपा है कि आप माँ बनने वाले हैं। राजा भी पूजा पाठ में रहते थे, राजा भी बहुत शिव चर्चा कराते थे और पूजा पाठ करते थे, सब देवी देवताओं का मानते थे। राजा भी इस चीज़ से इनकार नहीं करते थे, राजा को भी अच्छा लगता था। ये जो रानी थी वो बोली कि राजा साहब ऐसा है कि हम शिव चर्चा में गए थे तो एक बच्ची थी, किन्हीं का बच्ची थी, वही बच्ची हमको बोली कि रानी साहब आपका संतान होगा। उसी दिन का मेरा गर्व है और उसी दिन मुझे भगवान दिए हैं, उसे हम अपना घर में लाना चाहते हैं, वस्त्र आभूषण देकर विदा करना चाहते हैं। राजा बोले ठीक है, जब पैदा होगा पुत्र तब उससे सब कुछ करेंगे। राजा धीरे धीरे समय आने पर 9वां महीना होते ही रानी का एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब एक सुंदर पुत्र पैदा लिया तो सारे नगर में ढिढोरा पिटा दिए राजा साहब की, मेरा भी एक पुत्र हुआ है, मैं भी एक पुत्रवान हूँ, मेरा भी बच्चे का किलकारी घर में गूंज रही है, इसलिए मेरा संतान हो गया और मेरा किलकारी गूंजता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है आंगन। सारे लोग प्रजा जो थे जो देखने गए राजा के घर में कि राजा का संतान हुआ है, सच में संतान था। ये जो छोटी वाली रानी थी अंदर से पूरा जलती थी, बहुत जलती थी। उसे मौका मिले कि इस बच्चे को पटक दें, ऐसा चाहती थी। लेकिन राजा साहब बच्चे पर बहुत बड़े निगरानी रखते थे, बहुत 2-4 दाइयाँ राजा साहब के बच्चे पर ही रहते थे।
और धीरे धीरे समय बच्चा बड़ा हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया। ऐसा ही करते 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 जब ये जो शादी हुआ रानी का, लड़का का शादी हुआ तो परछन हुआ तो खीर जो मिलता है भोजन में मुँह में, तो ये रानी, छोटी वाली रानी बोली कि हम खीर बनाएंगे, आप सारा काम कर लीजिए घर का। तो क्या किए कि खीर बनाए रानी, और खीर बनाकर उसमें जहर दे दिए छोटी वाली रानी, और इन्हें भोजन के लिए परोस दिए। सोचे कि जहर दोनों मिलके खा जाएगी तो दोनों मर जाएगी। ये जैसा ही ऊपर सोची कि हम मुंह उठाएंगे खीर, जैसा ही एक माखी टपक गई भोजन में, उनका खीर में। तो ये बोले कि माता, ये तो खीर खराब हो गया, हम लोग कैसे भोजन कर सकते हैं इसको, इसमें तो माछी गिर गया। ये रानी कह रही है कि नहीं बेटा, दूसरा खीर ले आते हैं। इतना ही में माँ, उसको जो बड़ी माँ थी वो बोली कि खीर देंगे ही नहीं। वो दही लाके दे दी और दही से ही दोनों का मुँहजुट्ठी करवा दी। दोनों पति पत्नी दही से मुँहजुट्ठी कर लिए और अपना कोहबर का विधि पूरा हो गया। धीरे धीरे समय आने पर 21वां साल हो गया। तो ये जो रानी थी वो चर्चा रखी घर में कि हम चर्चा करवाएंगे, और चर्चा करवाएंगे तो पूजा पाठ हो जाता है, समय लगता है। ये बोली रानी, जो छोटी वाली रानी थी, वो बोली बड़ी वाली रानी से कि रानी साहब, आप ऐसा कीजिए कि आप चर्चा तो करवा रहे हैं, अच्छा के बात है, हम थोड़ा घर के काज संभाल लेंगे। बोले कि ठीक है, आप पूजा पाठ के काम संभालिए, हम बाहर के काम जो है वो संभाल लेते हैं। बोले कि ठीक है। ये जो बड़ी वाली रानी थी वो पूजा करने लगी, पूजा पाठ में चर्चा में बैठी हुई थी। और ये जो छोटी वाली रानी थी वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। और वो जो लड़का था वो किसी काम से, व्यापार से आया, तो बाहर दरवाजे पर ये छोटी वाली रानी मिली। कहने लगी कि बेटा पुत्र मत जाओ अंदर। क्या कहूँ, अंदर तो कोई नहीं है, और जो तुम्हारा पत्नी है वो कुएं में गिर गया है, और हम सारे लोग को चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। ये बोली किधर गिर गई मेरी पत्नी? बोले चलो बेटा हम दिखाते हैं। वो कुआं में देखने, बेचारा झुक के देखने लगा। ये जो छोटी रानी थी वो झट से धक्के दे दी, ये बेचारा कुएं में गिर गया। तो कुएं में से चिल्लाने लगा, चार पहरिया मोरा बीतेन्द्र लोकबाजी, चार पहरिया मीरता भुवन जी, चार पहरिया बीते ब्रह्मा जी के पासवाजी, कोई नहीं हो ये सहाय जी। ये लड़का विलाप कर रहा है। जो माता, इसको माता थी, वो शिव चर्चा करवा रही थी, तो उसका जो आसन था, आसन लगाई हुई थी, आसन पूरा डोलने लगा। तो ये माता कहने लगी कि क्या बात है कि आसन डोल रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए आसन डोल रहा है भगवान का। वो बेचारी पूजा पाठ छोड़कर इधर उधर देखने लगी। सब छोटी वाली रानी से पूछी कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? है बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? तो हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। कोई देख लिए थे कि कुआं में एक बच्चा को नज़र पड़ गया था कि जो राजा का पुत्र हैं वो कुआं में गिर गए हैं। वो बच्ची इधर उधर ढूंढ रही थी रानी को कि हम उसे बता देंगे। छोटी वाली रानी देखे तो नहीं बताए, हम बता देंगे। वो बच्चा का रानी पर नज़र पड़ गया। बच्चा कह रहा है, रानी साहब आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, आपका जो पुत्र है वो कुएं में गिर गए हैं, आपका जो छोटी रानी है वो धक्का दे दिए हैं। ये सोचती है कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, धक्का तो नहीं दिया होगा, नहीं। और कुएं में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका जो लड़का है वो तो अंदर ध्यान हो गया, वो भगवान के पास चला गया।
और सब आदमी मिलके उसे निकाल रहे तो देख रहे हैं कि कुछ नहीं है इसमें। ये जो माँ थी वो शिव गुरु के फिर से चर्चा के लिए तैयारी कर दी कि महाराज हम आपको चर्चा कर रहे थे और जब तक मेरा पुत्र को नहीं जिलाइएगा तब तक हम आपको चर्चा से नहीं उठेंगे। और चर्चा में बैठ गई, चर्चा करने लगी, भगवान को जाप करने लगी। जब भगवान के ध्यान में करते 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 21 घंटा हो गया। जब 21 घंटा हो गया लगातार तो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान से कह रहे हैं कि महाराज उसका तो मृत्यु था नहीं, लेकिन उसका सौतेली माँ जो थी वो कुएं में धक्का दे दी है और उसका प्राण तो यहाँ आ गया है। अब बताइए कि हम क्या करें, मेरे पास कोई तो उपाय नहीं है और नहीं उसको रहने का यहाँ जगह है। शंकर भगवान कहते हैं, हाथ जोड़ दिए ब्रह्मा जी के सामने और विष्णु जी के सामने कि देखिए उसका जीवन लौटाना होगा, यदि जीवन नहीं लौटाएंगे तो उसको माँ भी प्राण त्याग देगी और पत्नी त्याग देगी, तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, उसको जीवन लौटाना होगा। शंकर भगवान एक बूढ़े के रूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती और शंकर भगवान बूढ़े के रूप में प्रकट होकर और यहाँ पर जहाँ शिव चर्चा कर रही थी वहाँ पर आके ध्यान में लगी हुई थी, वहीं पर आके शंकर भगवान खड़ी हो गए। शंकर भगवान खड़ी होके और कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, ऐसे जापने लगे। ये जो माता थी वो आंखें खोल दी, आंखें खोल के इनका चरण में लिपट गई। चरण में लिपट के वो कहने लगी कि हे भगवान आज मेरा संसार उजड़ गया, जब मेरा पुत्र नहीं तो मेरा संसार कहाँ, आज मेरे पुत्र को आपको जिलाना होगा। एक पैर में पत्नी एक पैर में माँ, दोनों लिपट के कहने लगी, पूरा आराधना करने लगी। और क्या करेंगे, भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो तू कलश में जल रखी हो वही जल अपने पुत्र को मुंह में डाल दो और पूरा शरीर पोंछ दो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। ये बेचारी क्या की कि झट से जो कलश रखी थी वही कलश के जो जल था वो जल इसका शरीर पे छिटक दिया, मुंह में पिला दिया। और जो वहाँ पर गायत्री धूप जल रहा था वो क्या की कि उसका बभूत जो था वो बभूत लगा दी इसका मुंह में और मुंह में लगा के और छोड़ दिया। भगवान के ध्यान में फिर से लग गई। धीरे धीरे उसका पैर हिलने लगा, हाथ हिलने लगा, आंखें खुल गया तो देख रहे हैं ये आंखें खोल के कि अरे हम यहाँ हैं, हम तो कुआं में गिर चुके थे। भगवान उस पे खुश थे और लड़का उठ के बैठ गया। ये माँ बोली भगवान महाराज आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, हमें कुछ कहिए और हमें कुछ बताइए कि जिसमें मेरा लड़का जी गया है तो उसका अमर हो जाए। बोले भगवान कि तुम्हारे पूजा भक्ति से हम प्रसन्न थे, इसीलिए तुम्हारा पुत्र को हमें जिलाना पड़ा, और कोई बात नहीं, जैसे तू पूजा करती हो ठीक उसी तरह पूजा करते रहना। बोले ठीक है। इसको नहीं पता चला था कि मेरी छोटी माँ जो थी वो मुझे धक्का दे के कुएं में टेल दी थी, इसको नहीं समझ में आया था। क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर रानी चर्चा रखी, 1 सप्ताह के बाद तो खीर बनाने लगी। तो छोटी वाली रानी कहने लगी कि ऐसा है कि लाइए हम खीर बनाते हैं, आप अपना घर के काम संभाल लीजिए और हम खीर बनाते हैं। बड़ी वाली रानी बोली हाँ ठीक है तुम कर लो और हम इधर कर लेते हैं। रानी ने फिर से खीर बनाई और क्या की कि भगवान के भोजन के लिए थोड़ा निकाल दी और जाके भगवान के भोग लगा दी और एक थाल में परस के और जहर डाल के और इस लड़के को देने चल गई। से बोली बेटा भोजन कर लो, तू तो बहुत देरी से भूखा है, भोजन कर लो। ये बेचारा क्या किया राजा का लड़का कि भोजन करने को लिए बाहर बैठ गया। बंगला था, बंगले में बैठ गया और इतना ही में जैसा ही भोजन उठा रहा था कि एक कुत्ता आया और पूरा कस के रानी पे झपटा, हु चिल्लाने लगा। तो राजा जो था भोजन कर रहा था, राजा का लड़का, उसको ध्यान चल गया अपनी छोटी माँ पे और छोटी माँ पे ध्यान चल गया। जब तक देखने लगा, जब तक ये जो कुत्ता था वो पूरा थाली उलट दिया अपने चंगुल से पैर से और थाली उलट के और वहाँ से भाग गया।
थाली उलट के भाग गया। ये रानी कहने लगी कि अथी भाग गया थाली उलट के, ये कुत्ता के मारो। ये लड़का बोला नहीं माँ, हम नहीं मार सकते हैं, कुत्ता को हम कैसे मार दें, हम खीर फेंक देंगे। कुत्ता भूखा था इसलिए कुत्ता थाली उलट दिया। ये क्या किया कि खीर राजा के लड़का फेंक दिया। राजा के लड़का फेंक दिया और फेंक के और लौट गया तो वही कुत्ता आके वापस खीर खा गया। खीर खाते के समय कुत्ता का मुंह से फेन आ गया, झाग आ गया और कुत्ता वहीं पे मर गया। कुत्ता जब मर गया तो राजा के लड़का देख रहा है कि अरे इतना जल्दी ये कुत्ता मर गया। उसको नज़दीक से देखा तो देख रहा है कि इसमें जहर था। ये जो राजा का लड़का था वो अपने माँ के पास, बड़ी माँ के पास गया और जाके बोला माँ तुम चर्चे में लगी हो और छोटी माँ मुझे जहर दे दी थी। देखो मेरा भोजन जो छोटी माँ परोसी थी वो भोजन कुत्ता खाया तो कुत्ता मर गया। जब हम शादी करके भी लौटे थे तो मेरा भोजन में एक मक्खी गिर गया था और उस कारण से हम भोजन छोड़ दिए थे। उस दिन भी जहर दिया हुआ था। माँ मुझे, ये छोटी माँ थी, वो कुएं में धक्का देकर मुझे गिरा दी थी और हमको मार दी थी, लेकिन ये तो भगवान का कृपा था माँ कि भगवान ने मुझे बचा लिए। ये बात राजा को कहे रानी, और सारे लोग जो भी चर्चा में थे सब मिलके राजा को कहें। राजा ने क्या किए, छोटी वाली को, रानी को घर से निकाल दिए, त्याग कर दिए और रानी को छोड़ दिए। और अपना राजा, रानी और उनका बेटा और बहू, अपना सब परिवार खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन छोटी रानी को त्याग कर दिए। छोटी रानी अपना जहाँ जाए वहाँ भटके, राजा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजा का जब जो संतान था उसका ही वो नहीं थी तो किसको रहती। सौतेली माँ, ऐसा नहीं चाहिए सौतेली माँ को कि किसी को संतान को मार दे। अपना संतान से ज़्यादा उसको चाहत करना चाहिए, अपना संतान से ज़्यादा मानना चाहिए। थोड़ा देरी भूखे रह के अपने और बच्चों को खिला देना चाहिए, दूसरे को बच्चे को। ये नहीं कि दूसरे को बच्चों के एक लपड़ हम मार दिए और हम कुछ भोजन कर लिए, नहीं, उससे वो चीज़ व्यर्थ है। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।